देख कालिया, 5 वर्ष पहले जो साजिश हम दोनों ने मिलकर रची थी, हम उसमें सफल हुए और तुम भी अपने मकसद में कामयाब हुए। लेकिन अब तुम्हें अपना वादा भी पूरा करना होगा। कल अमावस्या की काली रात है और तुम्हें उस मुकुट को किसी भी कीमत पर मुझे ला कर देना होगा। अरे हाँ बंटी, लेकिन मुझे तो पता नहीं कि वो मुकुट कहाँ पर है। तुम्हारे उस लंगड़े भाई को पता है। तुम उस पर इतना जुल्म करो जिससे वो शक्ति वाला मुकुट तुम्हें देने पर मजबूर हो जाए। बंटी और कालिया जब ये बातें कर रहे थे तो एक गाय ने सब सुन लिया। नहीं नहीं, हमसे ये क्या अन्याय हो गया। कालिया की बुनी साजिश के जाल को हम समझ नहीं पाए। मुझे सबको खबर करनी होगी। चलो बंटी भाई, अब उस लंगड़े रघु शेर से वो मुकुट छीनने का समय आ गया है। आखिर ये कालिया किस लंगड़े शेर की बात कर रहा है और कालिया अपने किस मकसद में कामयाब हुआ था? दरअसल आज से कुछ वर्षों पहले रघु और कालिया अपने पिता के जंगल में रहते थे। कालिया बड़ा ही निकम्मा और बड़ा आलसी था। वहीं रघु जंगल में आम जानवरों की तरह रहकर उनके साथ काम करता था। वो जितना ताकतवर उतना ही दयालु भी था। एक बार गब्बर ऐलान करते हुए कहता है, सुनो साथियों, हमारे पूर्वजों की यह परंपरा चलती आई है कि जब बाप बूढ़ा हो जाए तो उसका बेटा जंगल का राजा बना दिया जाता है। कल सूर्य निकलने से पहले मैं अपने दोनों बेटों में से किसी एक को जंगल का राजा घोषित कर दूंगा। गब्बर के इस ऐलान से कालिया बड़ा परेशान था। वो जानता था अब जंगल पर उसके भाई रघु का ही राज होगा। उसके दिमाग में कई तरह की साजिशें चल रही थी कि तभी उसके पास एक बंटी बाघ पहुंचा। कालिया, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों परेशान हो। मुझे पता चला है कि कल के बाद जंगल का राजा बदल जाएगा, लेकिन तुम जंगल के राजा बन सकते हो। क्या? वो कैसे? और तुम कौन हो? मैं तुम्हारे पिता का दुश्मन हूँ। अब से कुछ साल पहले मेरे पास एक शक्तिशाली मुकुट था जिससे मैं जब चाहे जिसे चाहे मारकर खा जाया करता था। लेकिन एक बार तुम्हारे पिता गब्बर ने मुझे शिकार करते देख लिया और मुझे मारकर बेहोश कर दिया और मेरा वो मुकुट मुझसे छीन लिया। तुम्हें मेरा वो मुकुट मुझे किसी भी तरह करके अमावस्या की रात तक देना होगा। लेकिन इससे मुझे क्या फायदा होगा? अगर तुमने मुझे वो मुकुट लाकर दे दिया तो मैं तुम्हारे भाई रघु जैसी एक खाल को पहनकर तुम्हारे पिता को मार दूंगा और तुम जानवरों को बहकाकर अपने पिता की मौत का इल्जाम रघु पर लगा देना, जिससे रघु का भी किस्सा खत्म हो जाएगा। इससे तुम्हें भी फायदा होगा और मुझे भी। इस तरह बंटी ने रघु जैसी एक खाल पहनकर गब्बर को जान से मार डाला। और कालिया ने जब सभी जानवरों को ये दिखाया तो सभी जानवर भड़क उठे। रघु की महानता के सब किस्से झूठे निकले। कल तक भी इंतजार नहीं किया, राजा बनने के चक्कर में अपने पिता को ही मार डाला। हमारे महाराज को हमारी ही आंखों के सामने मार रहा है। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शांत हो जाओ साथियों, अभी रघु बहुत खूंखार बन रहा है और मैं नहीं चाहता मेरे जंगल के बेगुनाह जानवर इसका शिकार बने। थोड़ी देर बाद मैं इससे निपट लूंगा। थोड़ी देर बाद जब असली रघु अपने जंगल वापस लौटा तो सारे जानवरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उस पर बहुत वार किए। रघु के भाई कालिया ने उसकी टांगे काट दी। रघु चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी और कालिया ने इस तरह अपने भाई को लंगड़ा करके एक पिंजरे में कैद कर दिया था। लेकिन आज अमावस्या की रात है और बंटी अब वो मुकुट लेने रघु के पास आता है। ओए लंगड़े, बता तूने वो मुकुट कहाँ छिपा रखा है? इस जन्म में तो तुझे वो मुकुट हासिल नहीं होगा, चाहे तू मेरी ये दोनों टांगे भी कटवा दे। देखता हूँ कैसे नहीं बताएगा। कालिया बकरी के एक छोटे मेमने पर वार करने लगता है। अरे कालिया, मेरे बच्चे को छोड़ दे। कालिया, मेरे बच्चे को छोड़ दे। कालिया, छोड़ दे बच्चे को, मैं वो मुकुट तुझे दे दूंगा। तब रघु कालिया और बंटी को उस मुकुट के पास ले जाता है। रघु कालिया को वो मुकुट देने ही वाला होता है, तभी रघु के पिता गब्बर की आत्मा वहाँ पर उतरती है। बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो?
बंटी इस मुकुट की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर जानवरों का जीना हराम कर देगा। ये लो, ये जादुई शक्तियाँ तुम्हारी टांगों को भी ठीक कर देंगी। गब्बर की आत्मा रघु को बहुत सारी शक्तियाँ देती है और रघु की टांगे भी वापस आ जाती हैं। वो बहुत ताकतवर हो जाता है और बंटी और कालिया पर टूट पड़ता है और उन्हें खून में नहला देता है और जादुई मुकुट से फिर से जानवरों की रक्षा करने लगता है। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। एक बार जंगल में बहुत जोरों की बारिश, आंधी तूफान शुरू हो जाता है, जिससे बचकर सभी जानवर इधर उधर भाग रहे थे। उसी तूफान में एक बाघिन का बच्चा अपने माता पिता से बिछड़कर एक पेड़ के नीचे खड़ा रो रहा था। तभी वहाँ पर एक शेरनी पहुँचती है। बाघ के बच्चे को डरा और रोता हुआ देख शेरनी उससे कहती है, अरे अरे बेटा, तुम डरो मत, लेकिन तुम इस तूफान में अकेले क्या कर रहे हो बेटा? मेरा नाम बंटी है। हम इस जंगल में घूमने के लिए आए हुए थे, लेकिन इस आंधी तूफान में मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया हूँ। मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। बेटा, तुम अभी रोना बंद करो। जैसे ही बारिश रुकेगी, हम तुम्हारे माता पिता को जरूर ढूंढ लेंगे। शेरनी जी, बारिश रुकने के बाद तुम मुझे मेरे माता पिता के पास ले जाओगी ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास जरूर ले जाऊंगी। तुम चिंता मत करो। तब बंटी रोना बंद कर देता है। कुछ देर में आंधी तूफान बंद हो जाता है और शेरनी बंटी को लेकर उसे उसके माता पिता को ढूंढने के लिए चल देती है। आंधी तूफान में पूरा जंगल तहस नहस हो गया था। कुछ जानवरों ने इस तूफान में अपनी जान भी गंवा दी थी। उनको देख बंटी फिर से रोने लगता है। शेरनी जी, क्या मेरे माता पिता तो जिंदा होंगे ना शेरनी? तुम चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हारे माता पिता को जरूर ढूंढ लेंगे। तब वो कुछ दूर चलकर देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे बंटी के माता पिता मरे हुए पड़े थे। उनको देख बंटी बोलता है, उठो माता पिताजी, देखो ना, मैं आ गया हूँ, उठो ना पिताजी। यह सब देख शेरनी की भी आंखों में आंसू निकल आते हैं। बेटा बंटी, संभालो खुद को, भला होनी को कोई कैसे टाल सकता है? शेरनी जी, अब मैं कहाँ जाऊँगा, किसके साथ रहूँगा मैं? मेरा तो अब कोई भी नहीं है इस दुनिया में। भगवान, तूने मेरे माता पिता को मुझसे क्यों छीन लिया? बंटी को ऐसा कहते शेरनी की ममता जाग उठती है और वो कहती है, तुम चिंता मत करो बेटा, आज से तुम मुझे ही अपनी माँ समझो। मैं तुम्हारा अपने बेटों की तरह ख्याल रखूंगी। आओ चलो बेटा, मेरे साथ चलो। तब शेरनी बंटी को लेकर अपनी गुफा पर पहुंचती है। शेरनी अपने पति और अपने बेटे सिम्बा के साथ रहती है। तब बंटी को देख शेर बोलता है, अरे शेरनी, तुम इतनी देर से कहाँ थी और ये बच्चा कौन है? तब शेरनी शेर को उसकी पूरी बात बताती है। तुमने बहुत अच्छा किया शेरनी, जो तुम इसे अपने साथ ले आई। सुनो बंटी बेटा, आज से सिम्बा और तुम दोनों भाई हो। तुम दोनों अच्छे से रहना। शेर शेरनी को बंटी से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन सिम्बा बंटी से बिल्कुल खुश नहीं था। वो सोच रहा था कि बंटी सिम्बा के माता पिता को उससे छीन रहा है। एक बार बंटी सिम्बा से कहता है, अरे सिम्बा भाई, चलो चलकर खेलते हैं। बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तुम एक अनाथ हो और अनाथ ही बन के रहना। पास में खड़ा शेर सिम्बा की यह बातें सुन लेता है और वहीं आकर कहता है, अरे सिम्बा, अपने छोटे भाई से यह कैसी बातें कर रहे हो? बंटी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। चलो बंटी से अभी माफी मांगो।
लेकिन सिम्बा बंटी से माफी नहीं मांगता और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। सुनो बेटा बंटी, तुम सिम्बा की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना, वो अभी ना समझे। कोई बात नहीं पिताजी, मैं उसे अभी मना कर लाता हूँ। तब बंटी सिम्बा के पीछे पीछे चला जाता है। वहाँ जाकर बंटी देखता है कि सिम्बा को 2 चीता ने घेरा हुआ था। तब बंटी सिम्बा से कहता है, सुनो सिम्बा भाई, तुम यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाओ, मैं इनको संभालता हूँ। यह सुनकर सिम्बा को अपने किए का एहसास होता है। तभी वहीं शेर और शेरनी भी पहुँच जाती है और उन चीता पर हमला करके उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। तब सिम्बा बंटी से अपने बुरे बर्ताव की माफी मांगता है और उसके बाद वो सब एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।